मिराई, लेखक डॉक्टर सुधीर मल्होत्रा। चैप्टर 19। समय ने अपनी काठी हिला दी और हर घड़ी ने एक विकल्प का भार बढ़ाया। आसमान पर मानो किसी ने अंधेरे का पर्दा डाल दिया था। दिन और रात अब किसी नियम का पालन नहीं कर रहे थे। कभी दोपहर की धूप अचानक काली स्याही की तरह ढल जाती, तो कभी गहरी आधी रात में चकाचौंध करने वाली सुनहरी किरणें फूट पड़ती। समय अपने मार्ग से भटक चुका था। गांवों में लोग बुरी तरह प्रभावित थे। किसी बूढ़ी औरत ने अचानक अपने बचपन का चेहरा पा लिया और रोते हुए अपनी मां को पुकारने लगी, जबकि उसकी मां तो दशकों पहले मर चुकी थी। एक पिता अपने मरे हुए बेटे को सपनों में देखता और जागने पर उसे सच मान बैठता, बार बार उसी कब्र को खोद डालता। कई लोग अनवरत जागते रहे, क्योंकि उनकी नींद उन्हें किसी और युग में ले जाती थी, जहां वे फंस जाते और वापसी भूल जाते। चीखें, हंसी और पागलपन की गूंजें पूरे इलाके में भर गई थी। असलियत और भ्रम की सीमाएं मिट चुकी थी। दूसरी ओर पहाड़ की चोटी पर केल अपनी काली वेदी के सामने खड़ा था। चारों तरफ गाढ़ा धुआं घूम रहा था, जिसमें रक्त की गंध तीखी होकर फैल रही थी। काले पत्थरों पर उकेरी गई रूनें चमक रही थी और उनके बीच दरारों से नीलर्जत चमक बाहर निकल रही थी, मानो टूटा हुआ शीशा हवा में टंगा हो, जिसकी दरारें सीधे समय की नसों से जुड़ी हों। केल की आंखों में शून्यता और महत्वाकांक्षा का भयानक संगम चमक रहा था। उसने अपनी तलवार को ऊंचाई पर उठाया। तलवार से काली लपटें उठीं, जिनमें कभी मासूम बच्चों की हंसी, कभी मरे हुए सैनिकों की चीखें गूंजने लगी। उसकी आवाज गरजी, ये केवल प्रस्तावना है। जब मैं काल ग्रंथ पालूंगा, समय स्वयं मेरी तलवार में जकड़ा होगा। हर भविष्य, हर नियति मेरी इच्छा का दास बनेगा। उसके चारों ओर खिंची समय की दरारें और चौड़ी होने लगी। हवा में तैरते पलों की झलकें दिखाई देने लगी। कहीं किसान अपने खेत में हल चला रहा था, कहीं एक बच्चा आने वाले कल की परीक्षा लिख रहा था, कहीं एक वृद्ध अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। सब कुछ एक ही क्षण में, एक ही जगह पर बिखरी हुई यादों और अधूरे भविष्य की तरह झिलमिला रहा था। और केल हंस पड़ा। उसकी हंसी ऐसी थी मानो खुद समय कांप उठा हो। इधर युद्ध का शोर थम चुका था, लेकिन हवा में अभी भी राख और रक्त की गंध बसी हुई थी। गांव की शरण स्थली, टूटे हुए पत्थरों और आधे जले खंभों से घिरी वो जगह अब घायल योद्धाओं और सहमे हुए बच्चों की शरण बनी हुई थी। हर ओर कराहटे थी। कोई अपने प्रिय को खोज रहा था, कोई अपने जख्म बांध रहा था। आरव, भानु और कायरा भी वही बैठे थे। उनके शरीर पर पट्टियां लिपटी थी, बीते युद्ध के गहरे घावों की गवाही। आरव के हाथ में मिराई दंड चमक रहा था और उसकी पीठ पर बंधा अग्नि ग्रंथ हल्की सी गर्मी फैला रहा था। पर उसके चेहरे पर किसी भी विजय का गर्व नहीं था, सिर्फ बेचैनी और जिम्मेदारी का बोझ। गुरु, जो मृत्यु की कगार से लौटे थे, एक कोने में लेटे हुए थे। उनकी सांसें धीमी और टूटी हुई थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही प्रखरता थी। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, आरव, अग्नि ग्रंथ तुम्हें मिला, पर यह बस पहला द्वार था। तुमने आग को वश में कर लिया, लेकिन अब केल ने समय को छेड़ दिया है। उनकी आवाज में चेतावनी थी, मानो हर शब्द आने वाले तूफान की आहट हो। उन्होंने आगे कहा, अग्नि ने तुम्हें सिखाया कि शक्ति रक्षा में है, पर समय उससे भी अधिक खतरनाक है। यदि वो काल ग्रंथ पा गया, तो न युद्ध बचेगा, न भविष्य। वो नियति को तोड़कर अपनी मर्जी से गढ़ेगा। सिर्फ काल ग्रंथ ही उसकी चाल को रोक सकता है। भानु ने तलवार की मूठ कस ली। गुरुदेव, लेकिन वो ग्रंथ कहाँ है? और क्या हमें इतनी सामर्थ्य है कि हम समय को छू भी सकें? कायरा की आंखों में भय और दृढ़ता दोनों थे। हमने अग्नि की परीक्षा देखी, अगर समय की परीक्षा उससे भी कठिन हुई तो? आरव अब तक चुप था। उसकी दृष्टि शरण स्थली से बाहर धुएं से भरे आसमान पर टिकी हुई थी। वो जानता था, ये लड़ाई अब हथियारों या युद्ध नीति से आगे निकल चुकी थी।
ये युद्ध भाग्य और भविष्य की बुनियाद पर था। उसने धीरे से कहा, गुरुदेव सही है। केल अब भविष्य को हथियाना चाहता है। अगर मैंने काल ग्रंथ को समय से पहले नहीं पाया तो हम लड़ाई नहीं, अपनी दुनिया ही हार जाएंगे। शरण स्थली में सन्नाटा छा गया। हर कोई जानता था अब आरव का रास्ता उस जगह की ओर मुड़ेगा जहां समय खुद की रक्षा करता है। आकाश पर काले बादल छाए थे। बिजलियां मानो धरती पर नहीं बल्कि समय की दरारों पर गिर रही थी। हर चमक के साथ हवा में अजीब सी गूंज उठती, जैसे कोई पुराना इतिहास दोहराया जा रहा हो। आरव, भानु और कायरा तीनों काल ग्रंथ की तलाश में निकल गए थे। आरव, भानु और कायरा खुरदरे पहाड़ों पर चढ़ते जा रहे थे। उनके पैरों के नीचे बर्फ और पिघली हुई चट्टानें थी, और ऊपर आसमान में कभी रात छा जाती तो कभी अचानक सुबह हो जाती। ये जगह पहले ही समय के खेल का शिकार हो चुकी थी। भानु ने आसपास देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गई। क्या तुमने देखा? वो पेड़। सबने नजर उठाई। दूर एक वृक्ष खड़ा था। अभी वो हरा भरा था, अगले ही पल सूखा और जला हुआ दिखा। फिर अचानक उसकी जड़ें मिट्टी में समा गई, मानो वो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। कायरा के चेहरे पर सिहरन दौड़ गई। हमारे हर कदम पर समय फिसल रहा है। ये जगह हमें पागल कर सकती है। आरव ने मिराई दंड को कसकर पकड़ा। नीली आभा उसके चारों ओर फैलने लगी और उसी से उन्हें स्थिरता मिली। डरना मत, हम यहां सिर्फ राहगीर नहीं हैं, हमें समय के केंद्र तक पहुंचना है। यही हमारी लड़ाई का दिल है। कई घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद बादलों के बीच उन्हें वह दृश्य दिखाई दिया जिसने उनकी सांसें थमा दी। प्राचीन वेधशाला, पत्थरों से बनी विशाल गुंबद जैसी संरचना, जिसकी दीवारों पर चमकती पट्टियां जड़ी थी। हर पट्टी पर रहस्यमयी चिन्ह उकेरे थे। कहीं युद्ध के दृश्य, कहीं जन्म और मृत्यु के चक्र, कहीं अनजान चेहरों के भाग्य। मानो पूरी दुनिया का इतिहास और भविष्य उन दीवारों में कैद था। लेकिन असली भय भीतर नहीं, बाहर ही खड़ा था। वेधशाला के द्वार के सामने आकृतियां खड़ी थी, अर्धपारदर्शी, झिलमिलाती, मानो कांच के टुकड़े हों। उनकी आंखों में रेत घड़ी जैसी चमक थी और उनके हाथों में समय की तलवारें। भानु ने तुरंत पहचान लिया। उसने धीमे स्वर में कहा, ये पहरेदार नहीं, ये समय के टुकड़े हैं। हर एक योद्धा किसी टूटे हुए पल से पैदा हुआ है। ये तर्क नहीं मानेंगे, ये सिर्फ परीक्षा लेंगे। कायरा ने एक कदम पीछे हटाया। तो हमें यहां से लौटना चाहिए। अगर ये सच में समय के टुकड़े हैं तो इनसे लड़ना मतलब खुद को मिटा देना। आरव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में थकान थी, पर उसके भीतर संकल्प की अग्नि जल रही थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, अगर भविष्य को बचाना है तो हर परीक्षा मुझे स्वीकार है, चाहे ये मुझे तोड़ दे, पर मैं समय को केल के हाथों में नहीं जाने दूंगा। वेधशाला के द्वारों पर अचानक चिन्ह चमक उठे। समय रक्षकों ने अपनी तलवारें उठाईं। तीनों और समय रक्षक के बीच युद्ध छिड़ गई। भानु ने कहा, आरव तुम अंदर जाओ, हम यहां संभाल लेंगे। और आरव अंदर चला गया। जैसे ही आरव ने वेधशाला के द्वार पार किए, समय की धड़कन थम गई। उसकी सांसें धीमी हो गई, पर दिल की हर धड़कन घड़ियों की अनगिनत टिक-टिक में गूंज रही थी। मानो पूरा मंदिर उसी के भीतर की लय गा रहा हो। चारों ओर दीवारों पर लगी समय पट्टियां अचानक प्रकाशमान हो उठीं। उनकी चमक से पूरा कक्ष उज्जवल हो गया और पट्टियां एक-एक कर जीवित दृश्यों में बदल गई। आरव की आंखों के सामने पहला दृश्य आकार लेने लगा। भविष्य एक। भानु जमीन पर गिरा हुआ था। उसका शरीर युद्ध की लपटों से झुलस चुका था। उसकी अंतिम सांसों के साथ 100 गावों की चीखें अचानक शांत हो गई, क्योंकि वे बच गए थे। पर भानु की निःशब्द मृत्यु ने आरव का हृदय चीर डाला। भविष्य 2। कायरा हंसती हुई आरव के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में जीवन की लौ जल रही थी। पर अचानक दृश्य के पीछे लपटे उठीन 1000 लोग चीखते हुए राख में बदल गए। उनकी आवाजें कानों में गूंजती रहीं,
मानो हर मौत आरव की आत्मा को भेद रही हो। भविष्य 3। गुरु गंभीर अपनी शक्ति और ज्ञान के साथ सुरक्षित खड़े थे। उनकी उपस्थिति पूरे संसार के लिए आश्वासन थी। लेकिन आसमान काला हो चुका था, धरती बंजर और दरारों से भरी थी। अकाल ने सब जीवन को निगल लिया था। दीवारों पर गूंज उठी एक गहरी, शून्य जैसी आवाज। भविष्य बदलना चाहते हो तो कीमत चुकानी होगी। हर चुनाव किसी एक को बचाता है, किसी दूसरे को मिटाता है। कौन सा भविष्य चुनोगे? आरव? आरव के माथे पर पसीना चमक उठा। उसकी आंखें भर आई, सांसें भारी हो गई। वो भानु की हंसी, कायरा की आंखें और गुरु का स्नेह ऑल एक साथ देख रहा था। उसके सामने प्रश्न था, प्रेम, मित्रता और गुरु ऋण, किसे चुने और किसे खो दे? उसकी मुट्ठियां कांप उठीं, लेकिन धीरे धीरे कस गई। उसने लाल आंखों से दीवारों की ओर देखा और दहाड़ा, नहीं, मैं किसी एक को खोने का विकल्प नहीं चुनूंगा। अगर समय केवल ऐसे विकल्प देता है तो मैं समय के नियम ही तोड़ दूंगा। मैं नया मार्ग गढ़ूंगा, जहां कोई नहीं मरेगा, जहां सबका भविष्य सुरक्षित होगा। अचानक पूरी वेधशाला थरथराने लगी। पट्टियों की चमक तेज होकर चकाचौंध में बदल गई, मानो स्वयं समय उसकी चुनौती से हिल गया हो। दीवारों पर उभरे दृश्य दरकने लगे, जैसे वे उसकी इच्छा के सामने टिक न पाए हों। उस पल आरव के भीतर एक नई शक्ति जाग उठी। उसकी इच्छा अब केवल उसका नहीं, समय की धारा पर अंकित हो चुकी थी। दीवारों की पट्टियां अचानक और उजली हो उठीं। उनकी रोशनी से एक नया दृश्य सामने आया। आरव की आंखें ठहर गई। उसने देखा, उसका घर। दरवाजे पर उसकी मां खड़ी थी, आंखों में वही स्नेह जो उसने बचपन में आखिरी बार देखा था। पिता खेत से लौट रहे थे, कंधे पर हल और होठों पर संतोष भरी मुस्कान। उसकी छोटी बहन हंसते हुए उसकी ओर दौड़ी और बोली, भैया, तुम इतने दिनों कहाँ थे? आरव का दिल जैसे बाहर छलक पड़ा। वो कुछ कदम आगे बढ़ा। आंसू उसकी आंखों से लुढ़क गए। युद्ध, पीड़ा, अकेलापन, सब उस पल जैसे धुल गया। उसने हाथ बढ़ाया, मानो वह दृश्य सच हो और वो अपनी खोई हुई दुनिया को छू ले। पर तभी एक गूंजती आवाज उसके भीतर से उठी, क्या यही तुम्हारी चाहत है? अगर तुम अतीत बदलते हो तो क्या तुम वही आरव रह जाओगे जिसने इस युद्ध का बोझ उठाया? क्या वो आरव जिसने अपनों को खोकर दूसरों को बचाने की कसम खाई थी, मिट नहीं जाएगा? उसका कदम रुक गया। दिल धड़क रहा था, पर आत्मा कांप रही थी। क्या वह अपने परिवार को वापस पाने की कीमत पर इस लड़ाई को छोड़ सकता था? क्या उसकी पहचान, उसकी प्रतिज्ञा और उसका वर्तमान सिर्फ एक सपना बनकर रह जाते? आरव ने आंखें कसकर बंद कर ली, गहरी सांस ली और धीरे से फुसफुसाया, नहीं, ये प्रलोभन है, सत्य नहीं। मेरा परिवार मेरी यादों में जीवित है, पर मेरा कर्तव्य वर्तमान है। अगर मैं इस क्षण को खो दूंगा तो भविष्य कभी सुरक्षित नहीं होगा। उसने अपने आंसू पोंछे और पीठ सीधी कर ली। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, केवल दृढ़ता थी। वर्तमान ही मेरा युद्ध है और यही मेरा सत्य है। अचानक वो दृश्य धुंधला होने लगा। मां की मुस्कान, बहन की हंसी, पिता की छवि, सब धुएं की तरह उड़कर शून्य में विलीन हो गए। पर इस बार आरव का दिल टूटा नहीं, बल्कि और मजबूत हो गया। उसके भीतर जैसे लोहे की धार गढ़ दी गई हो। अब कोई छलावा, कोई भ्रम, कोई प्रलोभन उसे डिगा नहीं सकता था। वेधशाला के भीतर गूंजती टिकटिक अचानक थम गई। हवा स्थिर हो गई, जैसे पूरी दुनिया ने अपनी सांस रोक ली हो। वेधशाला के मध्य की भूमि धीरे धीरे दरकने लगी और वहां से प्रकाश की एक सर्पिल लहर उठी। उस प्रकाश के भीतर एक प्राचीन स्क्रॉल तैरता हुआ उतर आया, रजत नीले आवरण में लिपटा, जिस पर सुनहरी रून खुद ब खुद बदलते जा रहे थे। हर अक्षर मानो किसी अलग युग की भाषा में लिखा हो। आरव ने कांपते हाथों से आगे बढ़कर उसे छुआ। उसी क्षण एक बिजली सी उसकी नसों में दौड़ गई। उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा और आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा होकर धीमा पड़ गया।
भानु की सांसें धीमी लय में, कायरा की पलकें गिरने उठने की गति थमती हुई, जैसे समय खुद उसकी मुट्ठी में आकर ठहर गया हो। उसने अपनी हथेली कस ली और चौंक उठा। वो महसूस कर रहा था कि वो किसी क्षण को पीछे धकेल सकता है, किसी निर्णय को उलट सकता है, या पलों की धारा को खींचकर धीमा कर सकता है। ये शक्ति किसी भी योद्धा के लिए देवताओं का वरदान थी। पर तभी उसके भीतर एक सर्द लहर दौड़ी। उसके दिमाग में एक हल्की सी झंझनाहट हुई और अचानक उसे याद आया कि वो एक स्मृति खो चुका है। अपनी मां की आवाज का एक स्वर अब उसकी पहुंच से बाहर हो गया था। वो जितना उसे याद करने की कोशिश करता, उतना ही वह फिसलकर शून्य में खो जाती। वेदशाला की गंभीर, निरपेक्ष आवाज फिर गूंजी। समय किसी का ऋणी नहीं होता। हर बार जब तुम उसकी धारा को मोड़ोगे, वो तुमसे कुछ छीन लेगा। एक स्मृति, एक संबंध, एक टुकड़ा तुम्हारे स्वयं का। यह है काल ग्रंथ की कीमत। आरव की आंखें कस गई। उसकी मुट्ठी स्क्रॉल पर और मजबूत हो गई। उसके भीतर उभरती लालसा और भय एक साथ टकरा रहे थे। क्या ये शक्ति उसके प्रियजनों को बचाने के लिए वरदान होगी, या उसकी आत्मा को धीरे धीरे खोखला करने वाला शाप? लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया, अगर यही कीमत है तो मैं भी दूंगा। क्योंकि अगर भविष्य ही मिट जाएगा तो स्मृतियों का भार किस काम का? काल ग्रंथ उसकी पकड़ में आ चुका था और उसी पल उसकी तकदीर और गहरी उलझनों में बंध गई। और आरव ने हिम्मत करके काल ग्रंथ खोलने लगा। जैसे ही आरव ने काल ग्रंथ खोलने की हिम्मत जुटाई, उसके चारों ओर एक तीव्र रजत नीली आभा फैल गई। मंदिर की दीवारें चमक उठीं और हवा में हर ध्वनि धीमी होकर लगभग गायब हो गई। मनुष्य और समय दोनों ही क्षण भंगुर होकर थम गए। केवल वह और ग्रंथ शेष थे। आरव की दृष्टि अचानक फैल गई। स्क्रॉल से एक भयानक विजन निकला। वो भविष्य की तस्वीर थी। केल विशाल काले पंख फैलाए, अंधेरी तलवार अपने हाथ में थामे धरती पर खड़ा था। सूरज और चांद उसकी तलवार की चमक में फीके पड़ गए। शहर और समुद्र, शहर और गांव सभी अंधेरे में डूब चुके थे। मानवता की आवाजें केवल चीखों और विस्मय में बदल गई थी। समय की हर धारा उसके चारों ओर लिपटी हुई थी, जैसे हर क्षण उसकी शक्ति में समा गया हो। आरव का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि ये केवल भविष्य का दृश्य नहीं, ये संभावित भविष्य था। यदि वो अब भी समय पर नियंत्रण न करता तो केल सचमुच देवता समान शक्ति हासिल कर लेता। पर ग्रंथ ने एक और रहस्य खोला। कुछ प्राचीन रुनाएं, जो कि सदियों से योद्धा कबीला की निगरानी में थी, केल पहले ही चुरा चुका था। वे रनाएं उसे अगले अनुष्ठान में मदद करने वाली थी। एक ऐसा अनुष्ठान जो उसके भीतर अमर देवता जैसी शक्ति भर सकता था। रनाएं धधक रही थी और ग्रंथ ने आरव को सचेत किया। अगला कदम केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं, बल्कि उसकी सीमाओं को समझना है। आरव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन और डर दोनों की झलक थी। वो जानता था केल की शक्ति अब किसी सामान्य हथियार या कौशल से नहीं रोकी जा सकती। वो केवल अपनी बुद्धि, अपने ग्रंथों की आभा और अपने अडिग संकल्प से ही उसे रोक सकता था। आरव ने मिराई दंड कसकर पकड़ लिया। उसने मन ही मन ठान लिया, तो ये युद्ध अभी बाकी है। केल को रोकना होगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। मैंने आग, जल, माया और समय की आभा पाई है, और अब मैं उनका सही प्रयोग करूंगा। स्क्रॉल की नीली आभा मंद पड़ने लगी। विजन धुंधला हुआ, लेकिन भय और चेतावनी का असर आरव की आत्मा में स्थायी हो गया। हर धड़कन के साथ उसने महसूस किया, असली परीक्षा अभी शुरू हुई है और केल की अंधेरी चालें अब और गहरी हो गई है। आरव जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, हवा उसके चारों ओर घूमी, गरजती हुई और बिजली की चमक के साथ। उसके कदम डगमगा गए। उसके भीतर एक अजीब खालीपन फैल गया। कुछ यादें धुंधली हो रही थी, जैसे किसी ने उनकी परतें धीरे धीरे मिटा दी हों। वो रुक गया और अपने भीतर झांका। मां की मुस्कान, वो हल्की और गर्म छाया
अब केवल धुंधली झलक बनकर रह गई थी। उसका बचपन, वे हंसी के पल, वो पहली बार जब उसने मिराई स्टाफ को पकड़ा था, सभी यादें जैसे धीमे समुद्र की लहरों में घुल रही थी। आरव ने दिल में कांपते हुए महसूस किया, ये काल ग्रंथ की शक्ति की कीमत थी। हर बार जब समय को मोड़ा जाता है, कुछ यादें हमेशा के लिए खो जाती है। फिर उसने स्क्रॉल कसकर थाम लिया। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन की लौ चमक रही थी। अगर केल काल पर अधिकार कर जाएगा, तो मुझे उससे भी आगे बढ़ना होगा। और हां, चाहे कीमत मेरी यादें ही क्यों न हो, मेरे भीतर जो मिराई का संकल्प है, वही मुझे आगे ले जाएगा। आकाश में अचानक बिजली कौंधी। दूर पहाड़ों पर केल का अगला अनुष्ठान शुरू हो चुका था। काले धुएं और नीली चमक से उसके जनरलों के चेहरे डरावने लग रहे थे। आरव ने महसूस किया, असली युद्ध अब शुरू हो चुका है और उसका हर निर्णय, हर शक्ति अब मानवता के भविष्य से जुड़ा हुआ था। उसने मिराई दंड को ऊपर उठाया। नीली और लाल आभा उसके चारों ओर फैल गई। हवा उसके बालों को छू रही थी और उसके दिल में गूंज रही थी वो आवाज जो हमेशा याद दिलाती थी, सच्चा रक्षक वही है जो कठिनाइयों में भी अपने संकल्प को नहीं खोता। आरव ने धीरे से कहा, केल, मैं आ रहा हूं। और उसके कदम पहाड़ की ओर बढ़े, जहां अंधकार और समय की शक्ति उसके इंतजार में थी। ये चैप्टर यही समाप्त होती है। यदि आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट करें। आगे के चैप्टर के सारे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।